नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा जगत का जो हालात है, उस हालात को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए लगभग 1.5 माह पूर्व एक कमेटी गठित किया गया, जिस कमेटी के अध्यक्ष हैं शिक्षा सचिव एवं उसमें 3 अन्य सदस्य हैं। एक सदस्य के तौर पर बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के महानिदेशक हैं, दूसरे सदस्य के तौर पर हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक, तीसरे सदस्य के तौर पर हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक। इन 4 जनों की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई थी कि आप सभी शिक्षा जगत से, शिक्षक शिक्षिकाओं से, छात्र छात्राओं से, सरकारी विद्यालयों से जुड़े हुए जितने भी समस्याएं हैं, उन सारे समस्याओं से आप शिक्षा विभाग को अवगत कराएं एवं आप शिक्षकों से, उनके संघ संगठनों से, उनके नेतृत्वकर्ताओं से मिले, उनसे बात करें और सारे समस्याओं को उनसे ले करके उनसे उपाय भी ले, उनका सुझाव भी ले कि आखिर इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाएगा, इन समस्याओं का समाधान और निदान क्या है। लगातार आपने देखा कि विभिन्न संघ संगठन के द्वारा, उनके नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा उनका लेटर हेड से पत्र लिख करके और उस कमेटी को सुझाव भेजे गए। काफ़ी हद तक सुझावों को सुना गया, समझा गया और उस पर अमल भी किए जाते रहे। जो कमेटी तय की गई थी उसमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर विचार करना था, जिसमें पहला था कि जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो नियमित हों, नियोजित हों, पुराने हों, नए हों, बीपीएससी हों या अन्य कोई भी हो, किसी भी कैडर का हो, यदि वे ट्रांसफ़र चाहते हैं, वे संतुष्ट नहीं हैं, सहज और सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, यदि वे अपने पोस्टिंग को लेकर के तनाव दबाव में हैं, उनको जहाँ पे पदस्थापित किया गया है वहाँ पे वे आने जाने, रहने ठहरने या किसी भी प्रकार से कठिनाइयों परेशानियों का सामना कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि उनका वहाँ से तबादला कर दिया जाए, तो उन सभी का तबादला करने हेतु एक नई ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी बनाई जाए। पुराने नियमावली के आधार पर जिन जिन शिक्षक शिक्षिकाओं की बहाली हुई है, उन नियमावली का अवलोकन करके और उसमें सुधार और संशोधन किए जाए, ताकि नए पुराने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र किया जा सके, उन्हें मन मुताबिक विद्यालयों में मन मुताबिक लोकेशन पर उनको पदस्थापित किया जा सके। इसे लेकर के अब बहुत जल्द रिपोर्ट जो है वो सौंपने वाली है यह कमेटी शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग तुरंत अमल करेगी। इस माह के अंत तक हो सकता है कुछ सकारात्मक आपको खबरें सुनने को मिले और इस वर्ष के अंत तक सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो तबादला चाहते हैं, काफ़ी बेसब्री से उन्हें तबादला का इंतजार है, तो उनको कुछ सुखद अनुभूति हो और उन्हें जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दिया जाए। अन्य जो 2 बिंदु था उसमें एक था कि के पाठक के द्वारा जितने छुट्टियां काटी गई हैं उन सारे छुट्टियों को पुनः बहाल किया जाए, छुट्टी कैलेंडर में संशोधन किया जाए और उसकी भी रिपोर्ट उस कमेटी के द्वारा शिक्षा विभाग को सौंपे गए। तुरंत शिक्षा विभाग ने उस पर अमल करते हुए और लगभग अलग अलग 5 पर्व त्योहारों में कुल 6 छुट्टियां उन्होंने संशोधित किया है, अर्थात 6 काटे गए छुट्टियों को पुनः बहाल कर दिए गए हैं एवं अन्य और 8 से 10 दिनों की छुट्टी अलग अलग पर्व त्योहारों के पावन अवसर पर बहाल किए जाएंगे, अर्थात जो लगभग 15 दिनों की छुट्टी विभिन्न पर्व त्योहारों के काटे गए थे, उन सारे लगभग 15 दिनों की छुट्टी पूर्ण बहाल होंगे। उसके उपरांत गर्मी की छुट्टी हो गई, अन्य छुट्टियां जो काटी गई हैं, अतिरिक्त कार्यभार जो दिए जा रहे थे, छुट्टियों के दिन बुला करके कार्य करवाए जा रहे थे, तो इन सारे जो भी खामियां थी के पाठक के रहते हुए जो गलत नीति नियम बनाए गए थे और शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित प्रताड़ित किए जा रहे थे, तो उन सभी गलत नीति नियमों को उलट पलट करके और संशोधन किया जा रहा है। वो आपने देखा किस प्रकार से आपको छुट्टी कैलेंडर में संशोधन देखने को मिला। तीसरा और सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण जो बिंदु पर विचार करने का इस कमेटी की जिम्मेदारी थी वह थी वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनकी कार्यावधि में मृत्यु हो गई हो। तो अब नियम है कि भाई यदि किसी का आश्रय छीन गया, वह नौकरी में था, शिक्षक शिक्षिका के तौर पर कार्यरत था, तो किसी न किसी उसका जो परिवार है, जो स्वजन है, किसी भी परिवार के सदस्य हैं, तो उनको उनके एवज में नौकरी मिलनी चाहिए। अनुकंपा पर जिसको भर्ती बोलते हैं, तो अनुकंपा पर उनके संतानों को या उनके भाई को, बहन को, बहू को, जो भी हों, उनके परिवार में जो योग्य हों
परिवारजनों का जो सहमति बनता हो और जो वारिस हो उनका, तो उनको नौकरी अनुकंपा पर दिया जा सके। अब इस हेतु भी रिपोर्ट तैयार करने हेतु इस कमेटी की जिम्मेदारी थी। तो इसे लेकर के भी अंतिम पायदान पर रिपोर्ट है और लगभग कमेटी के द्वारा रिपोर्ट तैयार करके शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। अब शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री का उस पर मुहर लगवा देगा और उसके बाद उसे प्रशासनिक विभाग के पास भेजेगा, वित्त विभाग के पास भेजेगा और हर जगह से जब अनुमोदन मिल जाएगा उसके बाद इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। अर्थात 2024 के अंत तक 2025 तक हर हाल में जितने भी अनुकंपा पर भर्ती हेतु इंतजार कर रहे हैं वर्षों से, कई वर्ष से उनका फाइल दबा पड़ा है, तो सारे अब तैयारी कर लें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जुटा लें। और यह भी है कि जिनके पास जिस प्रकार की योग्यता होंगी उस आधार पर उनको नौकरी दिए जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि उनके माता पिता या कोई भी उनके परिवारजन जिनकी मृत्यु हुई है कार्यावधि में वे शिक्षक थे तो अनुकंपा पर जिनकी भर्ती होगी शिक्षक के रूप में ही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो शिक्षणेतर कर्मी थे उनको उसी पद पर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अर्थात जो जिस पद पर था और उस पद पर कार्य करते हुए उनकी मृत्यु हुई है तो कोई जरूरी नहीं है कि उनके एवज में जिनका अनुकंपा पर बहाली होगा उसी पद पर होगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होगी। हो सकता है कि परिचारिका का डेथ हुआ हो, किसी कर्मचारी का डेथ हुआ हो, किसी रात्रि प्रहरी का डेथ हुआ हो, अन्य का डेथ हुआ हो और उनका संतान जो है वो पढ़ लिख लिया, उसके पास अब योग्यता हो गया कि वह शिक्षक बन सकता है, तो उसे शिक्षक के रूप में भर्ती होगा। अब कोई शिक्षक थे और उनकी संतानें योग्यता प्राप्त ही नहीं कर पाए शिक्षक बनने हेतु, तो उनका परिचारिका बना दिया जाएगा, रात्रि प्रहरी बना दिया जाएगा, उनको कर्मचारी बना दिया जाएगा, इस प्रकार से होंगे। साथ ही जो अनुकंपा पर भर्ती लेंगे कोई जरूरी नहीं है कि उनको विद्यालय में ही ड्यूटी मिलेगा, उनको बीओ कार्यालय में भी ड्यूटी मिल सकता है, उनको डीओ डीपीओ कार्यालय में भी ड्यूटी मिल सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार उनसे कार्य लिए जाएंगे, उनके योग्यता के आधार पर उनकी भर्ती होगी, जिस पद के योग्यता वो धारण करते होंगे उस पद पर उनकी बहाली हो जाएगी और कोई वंचित नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी जितने भी अनुकंपा पर भर्ती हेतु इंतजार कर रहे हैं लंबे अरसे से, काफी वर्षों से, तो आप सभी अपना डॉक्यूमेंट्स अब व्यवस्थित कर ले, बेहद जल्द आपसे आवेदन लिया जाएगा और फिर आपको उस प्रक्रिया के तहत जो नई प्रक्रिया अपनाए जाने हैं तो उस प्रक्रिया के तहत आपकी भर्ती हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।